সেই লেডি ডাইনামিককে ডেকে নেবো। वेलकम टू मिसेस सुचित्रा घोष बॉयरा। आप जूम जूम पे आइए और आपका सेशन स्टार्ट करिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको ईद मुबारक हो। सब ईद मनाए, जैसे हम लोग आजाद शहर है, बाकी शहर है, खुशी खुशी ईद मनाए। तो जूम सेशन में आप सभी को स्वागत है। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन का जो टॉपिक है वो है गार्लिक। गार्लिक के बारे में सब जानते हैं। यहाँ पे हम एक बात बोलेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों? अगर हम लोग का लाइफस्टाइल अगर सही है, हम लोग का फूड हैबिट अगर सही है, तो क्या होगा, इससे हम लोग का जो बीमारी होता है वो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमारी हम लोग को छू नहीं सकता अगर हम लोग का लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स, ये दोनों चीज हम लोग का सही रहेगा। इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। जो प्रकृति से हम लोग को, मनुष्य को जो वरदान मिला है जो गार्लिक, उसी गार्लिक के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, गार्लिक का जो यूजेस होता है, तो सर्दियों में सबका किचन में गार्लिक यूज होता है। सबका किचन में गार्लिक यूज होता है। कोई खाना में डालता है, कोई ऐसे दाल बना उसको तड़का में डाल देते हैं, कोई गार्लिक का चटनी भी बनाते हैं। तो ये जो खाने में जो हम लोग यूज करते हैं ना गार्लिक, ये सिर्फ खाने का टेस्ट को इनहेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका भी दूसरा साइड है। ये भी एक मेडिसिन है, बहुत सारा बीमारी के ऊपर काम करते हैं। आज हम जानेंगे, अगर रेगुलर हम लोग गार्लिक लहसुन लेंगे तो हम लोग को क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, गार्लिक के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे काम का, ही हर चीज के बारे में हम लोग आज इंफॉर्मेशन लेंगे। और एक चीज हम यहाँ बोलेंगे कि गार्लिक का जो तासीर है वो क्या है, गरम है। गार्लिक का जो तासीर है वो गरम है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारा मेडिसिन है जिसमें गार्लिक यूज होता है, क्योंकि गार्लिक में इतना सारा प्रॉपर्टीज है कि बहुत सारा बीमारी के ऊपर गार्लिक बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। तो गार्लिक का जो कंपोजिशन होता है, पहले हम वो जानेंगे किस किस प्रॉपर्टी के वजह से कौन सी बीमारी के ऊपर गार्लिक काम करता है, इसका क्या कंपोजिशन है। गार्लिक का अंदर क्या है, मैंगनीज है, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी है, जिंक है, फास्फोरस है, और क्या है, सिलेसियन है, और क्या है, न्यूट्रिशन है। बहुत सारा न्यूट्रिशन है। ये तो कंपोजिशन है। इस तरह कंपोजिशन को वजह से गार्लिक को एक अच्छा प्रॉपर्टीज मिलता है। अब हम जानेंगे गार्लिक के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि एंटी कैंसरस, एंटी डायबिटीज, एंटी इंफ्लेमेटरी है, और क्या है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। तो इतना सारा प्रॉपर्टीज गार्लिक है ना, जो इसका जो साइंटिफिक जो चीज के बारे में हम शॉर्ट में थोड़ा सा जानकारी मिला है गार्लिक के बारे में। अब हम बात करेंगे, अगर रेगुलरली हम लोग गार्लिक लेंगे तो गार्लिक लेने से क्या क्या फायदा हम लोगों को मिलेगा। फर्स्ट जो है, सबसे पहले और सबसे बढ़िया जो फायदा मिलता है वो हार्ट, दिल, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड से रिलेटेड जितना बीमारी हम लोग का होता है उससे छुटकारा मिलता है अगर लहसुन हम लोग रेगुलरली लेंगे। देखिए, किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, नहीं तो जो हम लोग का आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज आता है। तो ये सारे जो चीज है ना, ये सर्कुलरी सिस्टम से रिलेटेड है, ब्लड रिलेटेड है। तो हार्ट और ब्लड सर्कुलरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारी है, अगर इतने सारी बीमारी को हम लोग को छुटकारा अगर पाना है तो क्या यूज करना है, लहसुन। लहसुन लेने से ये सारे बीमारी से हम लोग को कैसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि लहसुन का अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसका नाम है एल्सिन। एल्सिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज क्या करता है, ये जो तीनों बीमारी के बारे में बोला वो इसके ऊपर रामबाण की तरह काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कैसे लहसुन काम करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हम लोग सब खाते हैं लेकिन बॉडी के अंदर भी हम लोग का कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग गार्लिक लेंगे तो हम लोग का जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी का, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या मेंटेन होगा, लेवल में रहेगा। हम लोग का बॉडी का अंदर दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, आप सब जानते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL। लेकिन रेगुलर हम लोग लेंगे अगर लहसुन तो LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है
उसको कम करेगा। एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, हम लोग का जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है जितना होना चाहिए बॉडी में, सिर्फ उतना ही इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। और लहसुन क्या करता है, देखिए आप लोग, हम लोग सोचेंगे हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन भी लेंगे, डाइट भी कंट्रोल करेंगे, खाना भी ये नहीं खाओगे, एक दूसरे का ऐसे साइकोलॉजी होता है। सर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो इस खाने को हम क्यों छोड़ेंगे, तो आप कैसे डॉक्टर, आपका मेडिसिन कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ देखिए, जो आप सोचिएगे, तो हम तो रोज ले रहे हैं गार्लिक, पैसा खर्च करके भी लड़के ले रहे हैं गार्लिक, रूटीन से हम ले रहे हैं गार्लिक। तो आप बोल रहे हैं कि बाहर से जो कोलेस्ट्रॉल हम लेते हैं, जो फैट हम लोग उसके ऊपर काम नहीं करते। देखिए हमका बॉडी का अंदर जो फैट बनता है ना, उसी के ऊपर गार्लिक बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जो कोलेस्ट्रॉल हम लोग का बॉडी का अंदर जो बनता है ना, उसको काट करने के लिए, उसको डिजोल्व करने के लिए लहसुन काम करता है। लेकिन आप सोचिएगा कि हम गार्लिक ले रहे हैं, लेकिन बाहर से बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल खाना, जैसे फैट, स्पाइसी खाबर हम लोग लेंगे, वो लहसुन डाइजेस्ट करेगा नहीं करता है। वो जो कोलेस्ट्रॉल और फैट बाहर से लेते हैं ना, लहसुन उसके ऊपर काम नहीं करता, उसको डाइजेस्ट भी नहीं करता, डिजोल्व भी नहीं करता। लेकिन बॉडी के अंदर हम लोग को जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, उसी के ऊपर लहसुन काम करता है। तो जिसका बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, आर्टरीज में प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो लोग अगर लहसुन रेगुलरली अगर यूज करेंगे तो उसको बहुत बहुत सारा फायदा मिलेगा, इस डिजीज से छुटकारा भी मिलेगा। दूसरा क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। सबका घर के देखिए एक दो ऐसे मेंबर है जिनको को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, आर्टरी के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, देखिए हम लोग का जो आर्टरीज है ना, उसमें एक तरह का कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होता है, एक तरह का कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होता है। उसके वजह से क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरीज का जो एक सॉफ्टनेस हो जाता है वो हार्ड में कन्वर्ट होता है। और क्या होता है, उसका अंदर जो इलास्टिसिटी होता है वो भी खत्म हो जाता है। जो आर्टरी जब हार्ड हो जाएगा, उसका अंदर इलास्टिसिटी जब खत्म हो जाएगा, तो क्या हो सकता, उसमें जो ब्लड का जो थ्रू होता है, जो फ्लो होता है, वो नहीं हो पाता है सही से। तो क्या उसका क्या होता है, उसके बाद जो आर्टरीज का जो हम लोग का चारों साइड से गोल टाइप का होता है आर्टरीज, पाइप जैसा, तो हम लोग का इसका अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ब्लड फ्लो सही से, जैसे हम लोग का नल से पानी अगर हम लोग पास करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो क्या करता है, नल के ऊपर प्रेशर क्रिएट, नल फट जाता है। ऐसे ही हम लोग का आर्टरीज है, अगर आर्टरीज थोड़ा हार्ड हो गया, इलास्टिसिटी खत्म हो गया, तो प्रेशर क्रिएट हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। अगर हम लोग लहसुन लेंगे तो लहसुन लेने से क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग का बॉडी में क्या होता है, पैदा होता है। इससे क्या होता है, हम लोग का जो आर्टरीज है उसको फैलने में मदद करता है, सॉफ्ट बनाता है, उसको इलास्टिसिटी वापस आ जाता है। वो ब्लड वेसल क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स होता है तो ब्लड फ्लो सही से होगा। अगर ब्लड फ्लो अगर सही से होगा तो फर्स्ट क्या होता है, जो हार्ट अटैक का चांसेस होता है वो नहीं होगा। तो हम लोग का शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से होने में मदद करता है क्या, हम लोगों का लहसुन। अगर लहसुन हम लोग रोज लेंगे, रोज, कोई आपका घर में कोई आपका हाई बीपी का जो पेशेंट है, देखिए हाँ, सिर्फ आप बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल तो मेरा नहीं है फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, टेंशन के वजह से होता है, स्ट्रेस के वजह से होता है, बहुत सारा कारण हम लोग का बीपी हाई होता है। अभी बहुत सारा पॉल्यूशन भी बाहर है, इसके वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। जो भी कारण है, ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है गर्लिक। एक रिसर्च में भी पाया गया है कि कंटिन्यू 3 मंथ अगर उस ब्लड प्रेशर पेशेंट को हम 2 कलियां लहसुन रोज खिलाएंगे, तो इससे क्या होगा, हम लोग का दो प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक, एक है क्या है सिस्टोलिक। डायस्टोलिक है जो ऊपर का प्रेशर है। 3 मंथ अगर हम रेगुलर लहसुन का हम लोग का इचे का जो टैबलेट वही हम अगर यूज करेंगे, तो क्या होगा, 8 पॉइंट तक कम होगा। और सिस्टोलिक जो है, जो नीचे का प्रेशर है, वो 5.5 तक कम होगा। ये साइंटिफिक प्रूफ है। और इसमें भी और एक चीज बोला गया है, जो प्रेशर के लिए बाहर से जो हम लोग एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, वो एलोपैथी मेडिसिन जो काम करते हैं, अगर हम लहसुन लेंगे तो दोनों का काम बराबर है। अगर हम प्रेशर का टैबलेट बंद करके अब लहसुन उस पेशेंट का आप बोलिए अब ले लीजिए, देखिए 3 मंथ का अंदर उनका जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों 8.8 और नीचे का जो प्रेशर है 5.5 कम होगा ही होगा। प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर, उसके ऊपर क्या करता है, गार्लिक एक रामबाण की तरह का, क्योंकि ये रिसर्च, ये साइंटिफिक जो रिसर्च हुआ ना, रिसर्च से ये चीज प्रूव हुआ है। एलोपैथी मेडिसिन और जो हम लोग का लहसुन है, दोनों का काम
बड़ा भरा। अभी तो हम लोग न्यूज में देखे पैरासिटामोल और आप लोगों का जो बीपी का जो टैबलेट लेते हैं पेशेंट लोग, उसका भी थोड़ा बहुत अभी कुछ कंपोजिशन का कुछ प्रॉब्लम है, बैंड भी कर दिया है, क्योंकि लेने से भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट का, और दूसरा बीमारी पकड़ लेते हैं, साइड इफेक्ट होता है। तो आप लोग न्यूज में चीज देते हैं। तो ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है उसको आप ऐसी आंख बंद करके आप लोग गार्लिक दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होगा। डायस्टोलिक का सिस्टोलिक ये दोनों प्रेशर हम लोग का होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका अंदर ये क्या पाया जाता है। इस क्या बोलते हैं उसको, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज कैसे काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हम लोग का बॉडी के अंदर कैसे, ये जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है ये आप लोग सब जानते हैं कैसे काम करते हैं। और क्या है, इसमें एक एजिंग प्रॉपर्टीज है जो हम एज को स्लो डाउन कर देते हैं। गार्लिक का अंदर एक एजिंग का प्रॉपर्टीज है जो स्लो, किसी का होता है कि समय से पहले एज उतना ज्यादा नहीं लेकिन कमजोरी ज्यादा हो गया, हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, आपका बॉडी के अंदर जितना ऑर्गन है वो लोग वो थोड़ा वीक हो गया, वीकनेस आ जाता है बहुत जल्दी। तो ये एक टाइप का बीमारी है, गार्लिक लेने से ये बीमारी दूर होगा। और क्या है, अगर गार्लिक हम लोग रेगुलर यूज करेंगे तो इन हम लोग का जो ऑर्गन का जो थकावट है, वीकनेस आ जाता है, वो तो सारी चीज ऐसे ही खत्म होगा। लेकिन हम लोग को और एक चीज क्या है, अगर लहसुन हम लोग रेगुलरली यूज करें, जो हम लोग का यूथनेस है, स्किन का यूथनेस है, बॉडी का अंदर जितना ऑर्गन है यूथनेस बरकरार रहेगा। आपको देख के लगा तरताजा है, क्योंकि वो बंदा वो बंदी रोज गार्लिक लेते हैं। और गार्लिक का और भी एक अच्छा फायदा है, बुढ़ापा में कैसे काम करता है। देखिए हम लोग का ऐसी बहुत सारे को देखे हैं कि थोड़ा एज होने के बाद भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाता है। किसी को देखे एज होने से पहले याद नहीं रख पाता है। तो ये जो बीमारी है ना, बहुत खतरनाक बीमारी है, जो एजिंग पर्सन का जो होता है बीमारी, ये जो बीमारी है, ये बीमारी कैसा है, इस बीमारी का नाम है एल्जाइम डिमेंशिया। इस बीमारी का नाम है एल्जाइम डिमेंशिया। एल्जाइम डिमेंशिया का मतलब क्या है, भूलने का बीमारी। वो जो पर्सन है ना वो भूल जाएगा। जैसे मान लीजिए उसके साथ आप बात कर रहे ऐसी कोई बात करेगा, लेकिन अचानक उसका चेंजेस देखिए कि वो पूछेगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मेरा सामने कौन बैठी है, वो कौन है, इसी टाइप का सिम्टम उनका स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए उसको जा रहे घर में ऐसे ही घूम रहे, मिरर अचानक मिरर का सामने जब खड़ा होगा ना, तो मिरर का जैसे मिरर हम लोग खड़ा होता है तो मेरा खुद का चेहरा मिरर के ऊपर आता है। तो जो खुद का चेहरा देखेगा ना वो पहचान नहीं पाएगा कि मैं हूँ। तब वो थूकना स्टार्ट करेगा, उसको पानी फेंक, तुम भागो तुम भागो। वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं हूँ, क्योंकि उसका जो भूलने का बीमारी है, उसका जो सिम्टम है वो स्टार्ट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्जाइमर डिमेंशिया। इस बीमारी का नाम है एल्जाइमर डिमेंशिया। ये बहुत खतरनाक बीमारी, जिंदा लाश की तरह जो खाएगा पिएगा घूमेगा, लेकिन उसका जो मेमोरी है वो उसका याद कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी होने से पहले अगर हम लोग लहसुन का यूज करेंगे ना, तो ये जो बुढ़ापा में जो बीमारी आने वाला है ये बीमारी नहीं आएगा। जितना होता है सिर्फ उन्हीं घर वालों का, उन्हीं को पता चलता है कि जो एल्जाइमर डिमेंशिया जो बीमारी है वो बहुत खतरनाक बीमारी। तो इस बीमारी से भी हम लोगों को छुटकारा मिलेगा अगर गार्लिक हम लोग रेगुलर लेते रहेंगे। और क्या है, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है। कैसे, देखिए ऐसे हम देखते हैं कि कोई जगह हम लोगों का ट्यूमर हो जाता है। अभी तो फैशन हो गया कि अगर ट्यूमर है यूट्रस में भी है, कोई भी जगह हम लोग का कुछ भी ऐसी मांसपेशियां है उसको ऑपरेट होता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं बायोप्सी के लिए, कैंसर हुआ कि नहीं है, कैंसर हुआ। बहुत टाइम रिजल्ट आ जाते हैं, हाँ पॉजिटिव है, कभी कभार रिजल्ट पे आ जाता है निगेटिव भी है। तो क्या होगा, इनको कैंसर होने का चांसेस है उनके लिए। हम देखे हैं, हम मेरा खुद का एक एग्जांपल हम देखे, मैं जहाँ रहती थी कोलकाता में, वहां बगल में अंकल आंटी लोग रहते थे, उनका बेटा है बेटी है, उनका अंकल का दो तीन बेटा भी है और आंटी भी है। अंकल को देखे है कि उनका डेथ हो गया, लेकिन आंटी जो थी उनका जो छोटा बेटा था उनका कैंसर से डेथ हुआ, अंकल का कैंसर से डेथ हुआ, ठीक है। उनका जो बड़ा बेटा है उनका भी थोड़ा बहुत गले में प्रॉब्लम हुआ, उनका भी कैंसर से डेथ हुआ, उनका मम्मी का भी, फैमिली का जो जिसका भी डेथ होता है कैंसर से होता है, मतलब एक जेनेटिक बन गया। अगर किसी फैमिली को आप देखेंगे तो उनका ऐसा चल रहा है। तो क्या है, जो उनका जो मेंबर है ना उन लोग को गार्लिक दीजिए।
तो ये जो होने का चांसेस होगा ना कैंसर, उसको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं होगा। सब डरता रहता है कि नेक्स्ट जनरेशन फिर क्या होगा, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ऐसी उन लोग का चल रहा है। बस उस फैमिली को आप लोग गार्लिक देंगे ना, तो क्या होगा, गार्लिक के कैंसर होने का जो चांसेस है, कैंसर होने वाला, इससे क्या होगा, उनका प्रोटेक्ट मिलेगा, नहीं होगा। राइट। दूसरा एक बात की यूरिनरी प्रॉब्लम। देखिए, बुढ़ापे में सबका यूरिन का प्रॉब्लम होता है। अभी कभी यंग जनरेशन भी अभी अभी यूरिन का थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है। यूरिन का जो प्रॉब्लम होता है, कोई बार बार टॉयलेट जाता है, नहीं तो बहुत किसी किसी का होता है कि बहुत टॉयलेट होता है, किसी किसी थोड़ा थोड़ा टॉयलेट होता है। जो एज होता है ना, एज के हिसाब से क्या, जब हम लोग का एज बढ़ता है तो पोस्टेड जो हम लोग का होता है कमजोरी हो जाता है। जब एज बढ़ता है तो पोस्टेड क्या होता है, कमजोरी होता है। तब क्या होता है, बार बार यूरिन जाता है, थोड़ा बहुत यूरिन होता है, नहीं तो लेस यूरिन होता है, मतलब हो रहा है, उसको लग रहा है कि यूरिन होगा, थोड़ा सा होगा, फिर वापस आ गया, फिर गया, ऐसी लेस यूरिन होता है। और एक चीज क्या होता है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे हम लोग देखिए, जब एक दिन पूरा दिन बाहर घूम रहा है, पानी जितना हम लोग को पीना चाहिए उतना हम नहीं पीते हैं। बाहर इतना धूप है, इतना गर्मी है, हम लोग का बॉडी क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब हम लोग रात में रिटर्न आते हैं ना, फ्रेश हो जाता है, पानी पी लेते हैं, जब हम लोग यूरिन पास करने जाता है ना, तो देखिए उस जगह जब जलन हो जाता है, अजीब सा महसूस होता है। आप किसी को नहीं बोल सकते आपका अंदर क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि यूरिन जाए पानी पियो, यूरिन जाए पानी पियो। तब क्या होगा, 2 3 4 लीटर ऐसे 2 लीटर पानी आप पीजिए, फिर यूरिन कीजिए, देखिए तब वो जगह सही होगा, मतलब यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। तो यूरिन इन्फेक्शन, कम यूरिन जाना, बार बार यूरिन जाने से, ये जो बीमारी है, ये एक तरह का यूरिन का बीमारी है। यूटीआई है जो यूरिन इन्फेक्शन का बीमारी है। अगर लहसुन हम लोग लगातार हम लोग यूज करते रहेंगे, तो ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो इन्फेक्शन होता है, बार बार यूरिन जाने का जो प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा यूरिन होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम को ऊपर काम करता है क्या, हम लोग का गार्लिक। गार्लिक यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन फ्री करता है, और हम लोग का यूरिन का जो प्रोसेस है उसको नॉर्मल कर देता है। देखिए एजेड लोगों का बार बार यूरिन जाता है, नहीं तो यूरिन को पकड़ नहीं ले पाता है, ऐसी यूरिन कर देता ही ज्यादा, तो क्यों, पोस्टेड एरिया उन लोगों का वीक हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे काम करता है, जो अगर हम लोग गार्लिक लेंगे तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। लीवर को भी इम्प्रूव करने में काम मदद करता है गार्लिक। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं, कभी कभार हम लोग का डाइजेस्ट नहीं होता, गैस हो जाता है। किसी किसी का देखिए कि पेट में वार्म है, जिसका बंगाली में होता है कीमी, उसका भी प्रॉब्लम है। पेट दर्द होता है, पेट में क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाता है, ये होता है। लीवर टॉक्सिन से भर जाता है, जो लीवर का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है, डाइजेशन होने से मदद करता है। पेट का अंदर जो कृमि है उसको भी मारने से, बाहर निकालने से मदद करता है। पेट का जो पेन होता है उसको ऊपर भी काम करता है हम लोग का गार्लिक। गार्लिक आप रेगुलर यूज कीजिए, देखिए ऐसी बहुत सारा बीमारी से आप लोग को क्या है, छुटकारा मिलेगा। और ये एक चीज है, गार्लिक जो है वो मोटापा का दुश्मन है। हम लोग का बॉडी के अंदर जहां जहां फैट जमा हुआ है, उस फैट को क्या करना, उस फैट को बर्न करने में मदद करते हैं। अगर उस फैट को बर्न कर, आपको बॉडी को क्या एक प्रॉपर शेप में लेके आएगा। फैट बर्न करने से, फैट को बर्न करने से मदद करते हैं। एनर्जी देता है, पूरा दिन आप जो काम करते हैं, एक एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी लेवल क्या हमेशा उसको बरकरार रखते हैं। एक फुर्ती तरोताजा महसूस होता है गार्लिक लेने से। अगर गार्लिक लेंगे तो बहुत सारा बीमारी से हम लोग को छुटकारा मिलता है। इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे देखिए बहुत सारा ऐसे होता है कि इम्यूनिटी पावर बहुत उनका स्लो है, बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत ठंडा पानी पी ले, गल दर्द, नहीं तो सर्दी, नहीं तो जुकाम, उनका से सीजन चेंज हो रहा है, उनको बीमार पड़ रहा है, मतलब उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम है। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है क्या, हम लोगों का लहसुन। सर्दी, कासिम, जुकाम, बार बार बीमार पड़ने से, ये जो प्रॉब्लम होता है, सीजनल जो बीमारी होता है, इस सारी तकलीफ से हम लोग को मुक्त होता है गार्लिक। और क्या है, गार्लिक में एंटी वायरल जो प्रॉपर्टीज है। वायरल जो सीजन का जो बीमारी होता है, वायरल, कभी बरसात का मौसम में भी बहुत सारा बीमारी हम लोग का होता है, तो इस ये सारा बीमारी से हम लोग को छुटकारा मिलता है। अगर हम लोग बीमार पड़ जाए, मतलब हम लोग बीमार पड़ गए, तो उसको भी तुरंत रिकवरी करने के लिए क्या है, मदद करता है। और एक चीज क्या है, इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी क्या है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाया गया है लहसुन के अंदर।
तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है मतलब क्या है, बहुत सारा लाइफस्टाइल डिजीज को क्या करता है, जन्म देता है, क्रिएट करता है। ये लाइफस्टाइल डिजीज क्या है, इसका मतलब है डायबिटीज, कैंसर, उसके बाद आर्थराइटिस। ये जो है ना, ये है लाइफस्टाइल, मतलब ये लाइफस्टाइल जो बीमारी है इसको, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। अगर देखिए गार्लिक हम लोग रेगुलर लेंगे तो इसका अंदर जो इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाली जो चीज होता है, जो फैक्टर होता है, वो कम हो जाएगा। देखिए कोई भी जगह, जितना जॉइंट है हम लोग का बॉडी के अंदर, कोई जगह अगर पेन है तो इन्फ्लेमेशन जरूर है, तो आर्थराइटिस है। कैंसर का पेशेंट के भी देखिए जलन होता है, दर्द होता है कि नहीं होता है। तो ये जो सारे चीजें हैं जो इन्फ्लामेशन से क्रिएट होता है, इन्फ्लामेशन फैक्टर से क्रिएट होता है। अगर लहसुन हम लोग यूज करेंगे, जो इन्फ्लामेटरी जो फैक्टर है वो क्या होगा, कम होगा, तो एक क्रॉनिक डिजीज होने का जो चांसेस है वो नहीं होगा। अगर लहसुन हम लोग यूज करेंगे तो एक सारा बीमारी से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। और क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, हम लोग का जो ब्लड का थिकनेस आ जाता है ना, तो क्लॉट हो जाता है। जब ब्लड क्लॉटिंग होगा तो क्या होगा, हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। और क्या होगा, हार्ट तो ऐसे ही जोर जोर से पंप कर, क्योंकि ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं होगा, आर्टरीज का ऊपर क्या होगा, बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। तो खून को पतला करने के लिए मदद करता है गार्लिक। और किसी का खून बहुत ठीक है, क्लॉटिंग है, तो उनको गार्लिक दीजिए, तो गार्लिक क्या करेगा, खून को पतला करेगा। तो अगर हम लोग गार्लिक लेंगे तो इतना सारा बीमारी, इतना सारा प्रॉब्लम से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। लेकिन आप बारी है, गार्लिक लेने का कौन सा सीजन सबसे बढ़िया है। देखिए गार्लिक का तासीर क्या है, मैंने पहले क्या बोली थी, गर्म है। तो सर्दी का जो मौसम है, 2-3 महीना हम लोग का सर्दी है, उस टाइम आप लगातार 2-3 महीना लीजिए, क्योंकि तासीर गर्म है, बॉडी आपका गर्म रखेगा। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, ऐसी बाहर गर्मी है, बॉडी भी उतना ही गर्म है, तो हम लोग रेगुलर लहसुन लेंगे तो बॉडी और भी हीट होगा। तो हम लहसुन लेना छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा गैप गैप के लहसुन लेंगे, क्योंकि अभी तासीर गर्म है, बाहर का वातावरण भी गर्म है, बॉडी भी बहुत गर्म है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। और एक चीज है, लहसुन ब्लड को क्या करता है, पतला करता है, खून को पतला करता है। अगर कोई भी आपका पेशेंट है, आप फिर सुनिएगा कि उनका कोई प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेटेड होने वाला है 1-2 महीने का अंदर, नहीं तो 15 दिन का अंदर, क्या 6 महीने का अंदर, तो उनको लहसुन मत दीजिए, क्योंकि लहसुन खून को क्या कर, पतला कर देता है। तो क्या ऑपरेटर टाइम के, ऑपरेटिंग जब होगा, ऑपरेशन जब उनका होगा, तो क्या ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड ब्लीडिंग ज्यादा होगा, तो उस टाइम दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए उन पेशेंट को आप लहसुन मत दीजिए, राइट। तो इतना सारा फायदे हम लोग का लहसुन का मिलेगा। लहसुन का और एक चीज है, जिनका कोई कोई ऐसे पुरुष है, जेंट्स है, लवंग का जो उनका प्रॉब्लम होता है, मतलब उनका जो सेक्सुअल जो पावर है वो कम होता है, तो उनके ऊपर लहसुन काम करता है। अगर उस बंदे को आप रोज 3 या 4 लहसुन आज उस बंदे का रोज सजेस्ट करेंगे, तो सुबह उठ के फ्रेश होके लहसुन को पहले रात में पानी में भिगो दीजिए, 3 या 4 कलियां लहसुन, सुबह उसको छिलका को क्लीन कीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा काट के दोनों दांत, ऊपर अप और डाउन, दोनों दांत का बीच में लहसुन को रखिए, उसको पीस पीस के खाइए। साथ में क्या लेना है, शहद। उसके बाद क्या लेना, दूध पिला पी लीजिए। देखिए उनका जो एक प्रॉब्लम है ना, एकदम ठीक हो जाएगा, मैं बोली वो ठीक हो जाएगा। हम लोग का HI का जो टैबलेट है, जो हम लोग का सप्लीमेंट है, वो भी बहुत बढ़िया है। सजेस्ट कीजिए, जिन लोगों का डायबिटीज का प्रॉब्लम है, जिनको का प्रेशर का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, लग रहा है कि उनका कैंसर होने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिन का प्रॉब्लम है, तो उनको सजेस्ट कीजिए कि आप लहसुन जो टैबलेट है उसको यूज कीजिए। ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए तो रामबाण मेडिसिन है। आप हमें एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको बंद करके आप गार्लिक ले सकते हैं, दोनों का काम बराबर है। रिसर्च में प्रूफ हुआ है, रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि दोनों का काम बराबर है। अगर लेना स्टार्ट करके तो ब्लड प्रेशर आपको धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा, लेवल में आएगा, आपका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आज का सेशन मैं यही खत्म करती हूँ, बस आज इतना ही था कि नेक्स्ट सेशन में दूसरा टॉपिक के लेके हम बात करेंगे। ओवर टू टोटन सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग इतना प्यार से शांत से बैठ के मेरा जो सेशन है सुना है, इसलिए आप सभी को थैंक यू। टोटन सर, ओवर टू यू। हेलो थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू बहुत सो ही मच।
बहुत ही अच्छा डिस्कशन आज का। देखिए, घर में होते हुए भी बहुत सारा लोगों को मालूम ही नहीं है कि लहसुन कितना काम करता है। बट आज की डेट में लोगों को नेचुरल चीज डायरेक्ट लेने का मौका इसीलिए नहीं मिलता है, क्योंकि आज का लोग क्या होता है, काम करने में थोड़ा आगे कम जाता है। मतलब आलसी बोलता है ना, आलसी टाइप का। इसीलिए आज की डेट में लोशन बोलिए, जिंजर बोलिए, जितना कुछ है नेचुरल प्रोडक्ट, सबको आज मेडिकेटेड उपाय से उसको आपका टैबलेट हो, कैप्सूल हो, लिक्विड हो, बना के हम लोग का सामने दे दिया जाता है। तो वैसे इचे का जो गार्लिक टैबलेट है, ये बहुत ही एक जबरदस्त टैबलेट है। इस टैबलेट को यूज करने से आपका डायरेक्ट लहसुन लेने से आपका जो फायदा है, इस टैबलेट लेने से भी सेम फायदा है। आप देखिए, डायरेक्ट लहसुन लेने से क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम कुछ नहीं, बट आपका शरीर में पर डे एक मिनिमम एमजी का जरूरत पड़ता है। मिनिमम एमजी का जरूरत पड़ता है, जो हम लोग को मालूम नहीं होता है कि एक दाना में हो या दो दाना में। क्योंकि लहसुन का जो दाना होता है, कोई कुछ कुछ छोटा छोटा होता है, कुछ बड़ा लहसुन होता है। अब ऐसा नहीं कि बड़ा ले रहे हैं और छोटा ले रहे हैं, मतलब दोनों सेम नहीं। बड़ा में जितना प्रॉपर्टी होगा, छोटा में प्रॉपर्टी उतना कम होगा। इसीलिए इसको टेबलेट आकार से बना दिया गया है कि एक मिनिमम 500 mg का, 250 mg का हो, या 200 mg का हो, या 1000 mg का हो, जो भी मिनिमम क्या होता है, 500 mg का ही होता है। जितना टेबलेट है हम लोग का, देखिएगा, सब 500 mg का है। क्योंकि एक मानव शरीर में एक मिनिमम mg का हर दिन जरूरत पड़ता है, उसका हिसाब से इसको बनाया गया है। तो मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि लहसुन कोई भी ले सकता है। इसके लिए बीमार होना या ना बीमार होना ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लहसुन डेली एक दो करके ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसे खाने में लहसुन खाते हैं, तो लहसुन जो हम लोग डायरेक्टली खाते हैं वो तो खाते ही हैं। हम लोग लहसुन टैबलेट को भी डेली अगर हम लोग एक दो करके लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर में कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम जो होता है हम लोग फील कर नहीं पाते, बट अंदर में होता है, यही अगले दिन में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो लहसुन अगर हम लोग लेंगे तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक अंदर अंदर से चल जाएगा। जैसे मैडम ने बोला कि फैटी लीवर बोलिए, बा आपका कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो मैक्सिमम लोगों का फैटी लीवर का दिक्कत है। 100 में से 99% लोगों का ही फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर में फैट है। क्योंकि आज की डेट में हम लोग बाहर का इतना खाना खाते हैं, और आज की डेट में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि शरीर में ऑटोमेटिक आपका फैट बढ़ जाता है। तो फैट बर्न करने के लिए सबसे अच्छा एक घरवा उपाय है, वो है आपका लहसुन, गार्लिक। तो आप घर से जैसे जो हम लोग खाना के साथ खाते हो तो खाते ही है, हम लोग टैबलेट को भी ले सकते हैं। तो लहसुन का काम और भी बहुत सारा है। अब और भी धीरे 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 सबको पता चलेगा। मैडम ने फिर भी जितना हो सके आप लोगों को डिस्कस करके दिया है। तो अब इसको आज के बाद हम लोग मार्केट में प्रमोट करेंगे। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा मार्केटिंग होगा, एकदम 60 पीस का आता है ये प्रोडक्ट। तो ये मार्केटिंग लगभग 250 दाम के अंदर में आता है, डीपी रेट। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको आप लोग मार्केटिंग कीजिए, एक बहुत ही अच्छा बिजनेस इससे होगा। आप आते हैं मेन, ये तो आपका आज का जो टॉपिक था, इस टॉपिक में अब मेन एक इसमें आते हैं कि देखिए, इस जूम सेशन में नया नया लोगों को ज्वाइनिंग करवाइए। जितना सारा नया लोग हम लोग का टीम में अभी आया है, क्योंकि ऐसा नॉलेज अगर डायरेक्टली मिले, डायरेक्टली आप उसको बोलते हैं अलग बात है, आपको इस सेशन से उसको मिलेगा, ये उसको याद रहेगा अच्छा से। क्योंकि इतना सारा लोगों के सामने वो जो सुनेगा, तब उसका माइंड सेटअप अलग होगा। आप जब बोलिएगा तब माइंड सेटअप अलग होगा। तो चलिए, मई महीने में हम लोग का जो एलडीपी है, इस एलडीपी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को पहुंचाना है। इसीलिए इसका जो क्राइटेरिया है आप लोगों को दे दिया गया है, इसको लेके मार्केटिंग अच्छा से कीजिए। आज ईद है, मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। आजहार फिर भी ज्वाइन किया है, तो स्पेशली आजहार को और हम लोग का टीम का जो जीनियस एंटरप्राइज, मतलब हम लोग का बापी खान, ये लोगों को मैं ईद मुबारक कहना चाहता हूँ पूरा बीआरटी का ओर से। आप लोग आज का दिन खुद और फैमिली के साथ आप लोग अच्छा से ईद मनाइए, बट थोड़ा देख के, क्योंकि आज का दिन सब माहौल हाई रहता है, बहुत सारा लोग बाहर जाता है, तो सतर्क नहीं रहता है। तो आप लोग सतर्क होकर बाहर जाइए, अच्छा से ईद मनाइए, और फैमिली के साथ मनाइए, दोस्त लोगों के साथ मनाइए। हम लोग तो सोशल मीडिया में आप लोगों के साथ है ही। जो लोग नजदीक है, मैं बोलेंगे कि उन लोगों के साथ मिलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका ईद मुबारक सबको फिर से मैं कहना चाहता हूँ। मैं और देर ने करके हम अमित जी को हैंड ओवर करता हूँ, क्योंकि अभी खत्म हो जाएगा। अमित जी।
हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। तो रसम के बारे में इतना अच्छा सारी जानकारी दिया, तो हम लोग भी खुश हो गया। तो ऐसा ऐसे ही प्रमोट कर लीजिए सबको, तो घर में प्रमोट कर लीजिए, सब रसुन लेके खा लीजिए। तो और जूम के बारे में जो सर बोला है, नया नया ज्वाइनिंग हो रहा है, उसको प्रमोट कीजिए। और जो मई मास में जो प्रोग्राम होने वाला है, तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको वहाँ पे ले आना है, और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। थैंक यू। थैंक यू सबको। जय श्री चाय, जय बीआरसी। जय जय हिंद, जय जय जय। फिर मिलते हैं अगले कल एक नया टॉपिक के साथ, नया चेहरा के साथ। तब तक के लिए सबको अच्छा रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त और रहिए, जबरदस्त और काम कीजिए। अपने प्लान बोलपुर का बनाइए। एलडीपी होने वाला है, जो हम लोग का दो नेशनल हीरो हीरो आ रहा है, तो उन दोनों को हाँ, खुश करना है। ऐसा एलडीपी हम लोग करेंगे, मनाएंगे, तो पूरा जो हम लोग का इंडिया में जहां जहां एलडीपी होगा, उन लोग को भी पता चलेगा। पंजाब तक हम लोग का आवाज भी पहुंचना चाहिए कि हम लोग बीआरटी टीम से बोलपुर का जो